बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू जॉब सीटा में खुश आमदीद। दोस्तों, आज की इस वीडियो में पाक नेवी की तरफ से आने वाली भर्तियों के बारे में मालूमात फराहम की जाएगी। मुकम्मल तफसील आपको इस वीडियो के अंदर बताई जाएगी, किस तरह से आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है, तमाम डिटेल आपको इस वीडियो के अंदर मिल जाएगी। वीडियो को एंड तक देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि न्यू आने वाली अपडेट्स आप तक पहुंचती रहें। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। हमारे पास यहाँ पर सबसे पहले पाकिस्तान नेवी की तरफ से जो एडवर्टाइजमेंट आई है उसके मुताबिक आप यहाँ पर देख सकते हैं, ज्वाइन पाकिस्तान नेवी एज पीएन कैडेट फॉर परमानेंट कमीशन इन टर्म 2025 अल्फा। पाकिस्तान नेवी की तरफ से जो ये जॉब्स अनाउंसमेंट की गई हैं, जिसके मुताबिक यहाँ पर जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है वो मेल सिटीजन ऑफ पाकिस्तान इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए तो इसमें कौन कौन सी कैटेगरी के लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं, तो यहाँ पर दो तरह की कैटेगरीज रखी गई हैं, जिसमें सबसे पहली जो है वो सिविलियंस है और दूसरी जो है वो हमारे पास सर्विस कैंडिडेट्स की है। सिविलियंस की बात की जाए तो वो अनमेरिड होने चाहिए। सिविलियन यानी आम शहरी जो हैं वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। वो अनमेरिड होना चाहिए और उनके लिए जो एज लिमिट रखी गई है वो 30 मई 2025 तक 16.5 साल से 21 साल रखी गई है। इसके अलावा अगर आप सर्विस कैंडिडेट्स हैं, आर्म फोर्सेज इन यूनिफॉर्म ओनली, या आप किसी भी आर्म फोर्सेज से ताल्लुक रखते हैं या वहाँ जॉब करते हैं, तो वहाँ उसके लिए हमारे पास यहाँ पर जो एज लिमिट रखी गई है वो 17 से 23 साल रखी गई है। इसके अलावा आप मैरिड हो सकते हैं या अनमैरिड, दोनों ही इसमें अप्लाई कर सकते हैं। हाइट की बात करें तो यहाँ पर 5 फुट 4 इंच कम अज कम मिनिमम यहाँ पर हाइट रखी गई है। इसके अलावा साइड पर देखें तो रजिस्ट्रेशन की बात की गई है कि रजिस्ट्रेशन जो है इसकी बेसिकली 3 नवंबर 2024 से स्टार्ट कर दी गई है और ये 17 नवंबर 2024 तक होगी। यानी इससे पहले पहले आपने अप्लाई कर लेना है। इसके अलावा एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पर वो कैंडिडेट जो कि बेसिकली बोथ मैट्रिक और एफएससी बेसिकली 60% मार्क्स से उन्होंने किया है, तो वो बेसिकली इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर उनकी सब्जेक्ट्स की बात की जाए तो हमारे पास फिजिक्स, मैथ और केमिस्ट्री मौजूद है। इसी तरह से फिजिक्स, मैथ एंड कंप्यूटर साइंस और फिजिक्स, मैथ एंड स्टैटिस्टिक्स मौजूद। वो स्टूडेंट है जो इन सब्जेक्ट्स बेसिकली एफएससी या मैट्रिक इन सब्जेक्ट्स के अंदर उन्होंने बेसिकली सब्जेक्ट्स के साथ पास किया है, तो वो लोग इसमें अप्लाई करने के अहल हैं। इसके अलावा कैंडिडेट ऑफ ओ ए लेवल आर रिक्वायर्ड टू सबमिट आईबीसीसी इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट, यानी जो ओ लेवल या ए लेवल रखते हैं तो उनको अपना इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट बेसिकली सबमिट करवाना होगा। इसके साथ साथ वो ऐसे स्टूडेंट्स जो कि बेसिकली एफएससी पार्ट 2 में हैं और इसके साथ साथ वो पार्ट 1 क्लियर कर चुके हैं और अपेयरिंग कैंडिडेट्स हैं और उनके पार्ट 1 के अंदर 65% मार्क्स मौजूद हैं, वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए उन्हें होप सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना होगा जो कि हेड ऑफ द रिस्पेक्टिव कॉलेज और इंस्टीट्यूट से दिया जाएगा। इसमें ये श्योरिटी दी जाती है कि बेसिकली आपके पार्ट सेकंड के अंदर भी 60% से ज़्यादा मार्क्स होंगे और अगर आपके किसी भी कैंडिडेट के 60% से कम मार्क्स आते हैं और आफ्टर प्रोवाइडिंग द होप सर्टिफिकेट, तो आपको किसी भी टाइम डिसक्वालीफाई किया जा सकता है, चाहे वो किसी भी स्टेज पर आपकी सिलेक्शन का प्रोसेस हो या फिर आपकी ट्रेनिंग ही क्यों ना हो, उसके दौरान भी आपको डिस्चार्ज किया जा सकता है। इसके अलावा प्री मेडिकल स्टूडेंट्स की बात करें तो ऐसे स्टूडेंट्स जो बेसिकली प्री मेडिकल कर रहे हैं या कर चुके हैं वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उनको क्वालिफाई करना होगा, एडिशनल मैथमेटिक्स को उन्होंने क्वालिफाई करना होगा और वो प्रोवाइड करना होगा इन देयर एफएससी और ए लेवल स्टडीज के अंदर। इसके अलावा कंप्लीशन ऑफ एफएससी एचएसएससी इक्विवेलेंस एग्जामिनेशन बिफोर 13 मई 2025 इज मैंडेटरी, यानी आपको एफएससी या मैट्रिक का कंप्लीशन इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड करना होगा। 30 मई 2025 तक इसकी लास्ट डेट रखी गई है और इस डेट तक आपको लाजमी इनके सर्टिफिकेट या इनके कंप्लीशन जो भी आपके पास प्रूफ होगा वो प्रोवाइड करना लाजमी होगा। इसमें आपने ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है, इसमें सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन ही अप्लाई किया जा सकता है। आपने किस तरह से अप्लाई करना है यहाँ पर टोटल इन्फॉर्मेशन बता दी गई है। आपने इनकी ओरिजिनल वेबसाइट पे चले जाना है www.joinparknavy.gov.pk। तो हम गूगल ओपन कर लेते हैं और यहाँ पर किस तरह से आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है उसकी बात कर लेते हैं। यहाँ पर आप गूगल ओपन कर लेंगे और गूगल में आपने पाक नेवी को सर्च कर लेना है। जैसे आप पाक नेवी लिखेंगे तो हमारे पास ये पहली वेबसाइट आपके पास मौजूद है, आपने इसको ओपन कर लेना है। तो हमारे पास जैसे आप इस वेबसाइट को ओपन करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, कुछ इस तरह की वेबसाइट आपके पास ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं वेबसाइट को खुलने में थोड़ा सा टाइम लगता होता है, तो थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा, ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी। आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, आप यहाँ पर देख सकते हैं।
अब यहाँ पर आपके पास करियर्स इन पाकिस्तान नेवी यहाँ पर लिखा हुआ है, जैसे कि देख सकते हैं लेटेस्ट एडवर्टाइजमेंट भी आ चुकी है यहाँ पर सिविलियन बैच अल्फा की। तो यहाँ पर आप देखेंगे आपको पीएन कैडेट की जॉब्स का एक बेसिकली सेक्शन बना हुआ नजर आ जाएगा। यहाँ पर आपने सिर्फ अपना, अगर आप कंप्यूटर से अप्लाई कर रहे हैं तो आप जस्ट अपना कर्सर यहाँ पर रखेंगे तो आपके पास यहाँ पर कुछ ऑप्शन शो हो जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ ऑप्शन शो हो चुके हैं। आपने क्या करना है, यहाँ पर आप देखेंगे रजिस्टर नाउ के बटन पर आपने क्लिक करना है। जैसे ही आप रजिस्टर नाउ के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके पास एक फर्दर पेज ओपन हो जाएगा। इनका रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो होगा वो बेसिकली ओपन हो जाएगा। ये हमारे पास इनका रजिस्ट्रेशन फॉर्म मौजूद है, आप यहाँ पर देख सकते हैं पाकिस्तान नेवी का। आपने सबसे पहले एडवर्टाइजमेंट की बात कर रहा है यहाँ पर एप्लीकेशन के अंदर, तो आपसे यहाँ पर कहेगा कि उसको सिलेक्ट करें सबसे पहले। तो आपने यहाँ पर देख सकते हैं इसको बेसिकली पहले इस तरह से आपके पास रिक्वायरमेंट होगी, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो आपको कहेगा जी सिलेक्ट करें एडवर्टाइजमेंट को, तो यहाँ से आपने क्लिक करके एडवर्टाइजमेंट को सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ से मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे ही आप एडवर्टाइजमेंट को सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर पूछ रहा है जी ब्रांच कौन सी है, तो आपने ब्रांच को ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ पर आपके पास नीचे ब्रांच आ जाएगी पीएन कैडेट्स। तो आप पीएन कैडेट्स के लिए अप्लाई करें तो पीएन कैडेट पर क्लिक कर देंगे। इसी तरह से आपसे पूछा जा रहा है कि जी आपका जो ये टेस्ट होगा वो किस सिटी के अंदर आप रखना चाहते हैं। आपका ये जो टेस्ट है नेवी का वो किस सिटी में आप वो बेसिकली रिलायबल होंगे। तो आप जिस सिटी से ताल्लुक रखते हैं आप अपनी सिटी को सिलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पर मोस्टली सिटीज़ मौजूद हैं, आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप किसी भी सिटी से, मैं रैंडमली ऐसे सिलेक्ट कर लेता हूँ, लाहौर सिलेक्ट कर लेता हूँ, तो यहाँ पर आप लाहौर से ताल्लुक रखते हैं तो लाहौर सिलेक्ट कर लीजिएगा। इसी तरह से टेस्ट डेट की बात करें तो आप ये भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपकी जो टेस्ट डेट है वो कौन सी होनी चाहिए। तो यहाँ पर दो डेट्स अवेलेबल हैं, यहाँ पर 21 और 20 अवेलेबल है। तो आप जो डेट सेलेक्ट करना चाहते हैं वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर वीक की डेट सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पर फर्दर टाइम सेलेक्ट करने की भी ऑप्शन मौजूद होती है, वो चंद एक सिटीज़ के लिए मौजूद है। आप वहाँ पर डेट बेसिकली टाइम भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसा कि मैं सिटी अगर चेंज करूँ तो यहाँ पर हमारे पास टाइम की भी मोस्टली ऑप्शन आ जाती हैं। तो कुछ सिटीज़ के अंदर अवेलेबल है लेकिन कुछ सिटीज़ के अंदर अवेलेबल अभी नहीं है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मुल्तान के लिए अगर देखें तो हमारे पास टेस्ट की डेट्स काफ़ी सारी मौजूद है। जैसे कि हमारे पास 20, 21, 22 और 25 डेट मौजूद है। अगर मैं 22 डेट सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर भी टाइम की ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। किसी किसी सिटीज़ के अंदर टाइम की ऑप्शन भी अवेलेबल है, यानी आप अपनी मर्जी का टाइम भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा कैंडिडेट टाइप की बात करें तो यहाँ पर अगर आप सिविलियन हैं यानी आम शहरी हैं तो आप सिविलियन को क्लिक करेंगे। अगर आप सर्विस में किसी सर्विस के अंदर ऑलरेडी इन्वॉल्व है तो आप यहाँ पर सर्विस पे क्लिक करेंगे। सिविलियन है तो सिविलियन पर क्लिक करेंगे। सिविलियन पर क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ पर देखिए पर्सनल इन्फॉर्मेशन का हेडिंग है। तो यहाँ पर आपने अपनी पिक्चर अपलोड करनी होगी और याद रखिएगा कि आपकी जो तस्वीर होनी चाहिए वो 20 केबी से कम होनी चाहिए। अगर आप 20 केबी से ज़्यादा तस्वीर अपलोड करेंगे, ज़्यादा बड़ी तस्वीर अपलोड करेंगे तो वो यहाँ पर अपलोड नहीं होगी। उसके लिए आपको रिसाइज पिक्चर करनी होगी। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो अब आप अपनी पिक्चर को रिसाइज कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पर इसको अपलोड कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर कैंडिडेट नेम की बात करें तो यहाँ पर आपने अपना नाम लिखना है, जो आप वो नाम जो आपका सीएनआईसी पर होगा या आपका डोमिसाइल पर मौजूद है, या आपका बेसिकली बर्थ सर्टिफिकेट पर जो नाम होगा वो आपने यहाँ पर लिखना होगा। इसी तरह से कैंडिडेट सीएनआईसी, आपका जो कैंडिडेट सीएनआईसी, अगर आपका सीएनआईसी नहीं है तो आपका बर्थ सर्टिफिकेट होगा। बर्थ सर्टिफिकेट के ऊपर भी जो नंबर होगा वही आपका सीएनआईसी नंबर भी होगा, तो वो यहाँ पर आप मेंशन कर देंगे। इसके अलावा अगर फादर नेम की बात करें तो फादर नेम आपने अपना मेंशन करना है, जो आपके फादर का नेम है, और फादर का सीएनआईसी आपने मेंशन करना होगा। डेट ऑफ बर्थ, जेंडर आपने सेलेक्ट, यहाँ पर मेल ही है तो आप सिर्फ मेल ही के लिए ही अप्लाई कर सकते हैं, फीमेल इसमें अप्लाई नहीं कर सकती। तो यहाँ पर आपने मेल सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद मार्शल स्टेटस, आप मैरिड है या अनमैरिड है तो आप वो सिलेक्ट कर लेंगे। रिलीजन की बात करें तो हमारे पास जो आप मुस्लिम है या नॉन मुस्लिम है आप वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। इसके अलावा प्रोविंस की बात करें, आप किस प्रोविंस से ताल्लुक रखते हैं, किस सूबे से ताल्लुक रखते हैं, वो यहाँ से आपने सेलेक्ट करना होगा। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट ऑफ डोमिसाइल कहाँ का है आपका, ईमेल एड्रेस, पोस्टल एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, कैंडिडेट मोबाइल नंबर, आपने अपना मोबाइल नंबर और अपने फादर का मोबाइल नंबर यहाँ पर मेंशन करना होगा। इसके साथ साथ आपने एकेडमिक एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो होगी वो आपने यहाँ पर लिखनी होगी। सबसे पहले जो आपकी डिग्री होगी वो आपकी मैट्रिक है या ओ लेवल है वो आपने सेलेक्ट करनी होगी। मैट्रिक है तो मैट्रिक सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके अलावा आपने कहाँ से बेसिकली मैट्रिक किया है, किस बोर्ड से किया है, तो वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिएगा।
इसके अलावा आपके परसेंटेज कितने हैं, ऑब्टेनिंग परसेंटेज है, आपने परसेंटेज कैलकुलेट करके जस्ट यहाँ पर परसेंटेज लिखनी होगी जो कि 60% से ज़्यादा होनी चाहिए। इसके अलावा आपने सेकंड जो है वो आपने दूसरी डिग्री सेलेक्ट करनी होगी जिसमें एफएससी आ जाती है। अगर आप आपकी एफएससी फिजिक्स मैथ केमिस्ट्री के साथ है तो ये सिलेक्ट करेंगे, फिजिक्स मैथ कंप्यूटर साइंस के साथ है तो आप नीचे वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। इसी तरह से आपने जिस सब्जेक्ट्स के साथ एफएससी की है तो आप वो सिलेक्ट कर लेंगे, या आप पार्ट 1 से ताल्लुक रखते हैं, पार्ट 1 आपका क्लियर है और पार्ट 2 आपका रहता है तो आप इसके लिए सिलेक्ट करेंगे। या फिर हमारे पास चौथी कैटेगरी जो थी वो हमारे पास ये थी कि बेसिकली अगर आप एफएससी प्री मेडिकल हैं तो उसके लिए आपको एडिशनल मैथमेटिक्स का जो क्वालिफाई टेस्ट है वो क्वालिफाई करना होगा और फिर आप वो यहाँ पर ये सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप ऑब्टेनिंग परसेंटेज लिखेंगे, बोर्ड कहाँ किस बोर्ड से किया है और वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आपने जस्ट क्या करना होगा, आपने यहाँ पर अप्लाई के बटन पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप अप्लाई के बटन पर क्लिक करेंगे आपका फॉर्म जो होगा वो सबमिट हो जाएगा। फॉर्म सबमिट करवाने से पहले आपने तमाम इन्फॉर्मेशन को एक दफ़ा लाजमी चेक कर लेना है, एक दफ़ा लाजमी पढ़ लेना है ताकि कोई गलती की गुंजाइश ना हो। किसी भी जगह पर कोई गलती हुई तो आपको रिजेक्ट भी किया जा सकता है, तो गलती को लाजमी चेक कर लीजिएगा। उसके बाद आपने यहाँ पर सबमिट अप्लाई के बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप अप्लाई के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा और आपकी एप्लीकेशन बेसिकली सबमिट हो जाएगी। तो दोस्तों ये सारा का सारा प्रोसीजर था, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर किसी भी पॉइंट पर आपको समझ नहीं आई है तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो दोस्तों इसको अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करिएगा ताकि शायद किसी का फ़ायदा हो जाए, आपके थ्रू ही किसी का फ़ायदा हो जाए। तो दोस्तों उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि न्यू आने वाली अपडेट्स आपको डेली की बुनियाद पर मिलती रहें। तो दोस्तों दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।